दोस्तों नमस्कार, जेपी क्लाइमेक्स हाँ सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती ईवीएस मैराथन के बारे में। पर्यावरण के जो है 150 प्रश्न होंगे, आपको रिवीजन के तौर पर फास्ट तौर पर हम ले चलेंगे, तो लास्ट तक जरूर वीडियोस देखिएगा, यहीं से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है। तो पर्यावरण का शब्द का अर्थक इसमें क्या होता है आपको बताना है। तो 5 ऑप्शन दिया गया है, जीव जंतु होगा, या चारों ओर, या आसपास, या जीवों के बीच अंतर या संबंध, वातावरणीय परिस्थितियाँ, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है परिधन आवरण बराबर चारों ओर। पर्यावरण चारों ओर के आसपास से घिरे हुए वस्तुओं को हम पर्यावरण शब्द कह सकते हैं। पर्यावरण का इंग्लिश शब्द इन्वायरमेंट से है। फ्रेंच भाषा का शब्द है इन्वायरमेंट, जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूर्यताप की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है। तो किस में प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। तो ये जो होता है 0 डिग्री की, इसको इक्वेटर रेखा कहते हैं। साउथ में चलेंगे तो इधर मकर रेखा हो जाता है, और फिर उसके बाद आर्कटिक आ जाता है। अगर हम उत्तर दिशा में चलेंगे, उत्तरी ध्रुव पर, तो कर्क रेखा हो जाता है 23.5 डिग्री पर, और 66.5 डिग्री अक्षांश पर आर्कटिक हो जाता है। ठीक है, और शीतोष्ण जो होता है तो कर्क और मकर के बीच जो होता है उसी को कहते हैं। ये सब जो है क्या है, उष्णकटिबंधीय में आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि स्थलीय हरे पौधे की वनस्पतियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा का खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1% हो जाता है। इस बार बीपीएससी में 24 अगस्त को जो हुआ था, पूछा गया था यह। तो जैसा कि आप जानते हैं 10% का नियम लिंडमैन द्वारा दिया गया था। अगर हम जैसे कहने का मतलब, अगर हम एक दूसरे से ट्रांसफ़र कितना होता है तो 10% का ही होता है। तो ये जो है लिंडमैन, जैसे अगर आप पेड़ बकरी खा रहा है तो यहाँ से 100% मिलेगा बकरी को, लेकिन जो बकरी को खा रहा है तो वहाँ से 10 ही % मिलता है। फिर जो शेर से बकरी को खाएगा उसको 10%। तो ये 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था यहाँ से, इसलिए 1% हो जाएगा सही उत्तर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्रदूषित होता है, यानी दूषित होता है तो क्या, तो लाइकेन होता है, कि लाइकेन द्वारा जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रदूषित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, हम बात कर लेते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि IUCN मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है इसका IUCN का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है जिनेवा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन स्विट्जरलैंड सही हो जाएगा, इंग्लैंड में पड़ता है। अगर आपसे पूछे IUCN का पूरा नाम, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इन्वायरमेंट यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 5 अक्टूबर 1948 को ये हुआ था। रेड डाटा बुक जो है इसमें पढ़ा गया था। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह गोवा में है। यह राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, लखीमपुर की साइड पड़ता है। मध्य प्रदेश में पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, ये सब जो है मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा, न्यौर घाटी ये है। उपयुक्त में से एक होगा नहीं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कहाँ है सलीम अच्छी अभ्यारण्य, तो गोवा में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। तो कितना होता है, अभी जैसा हमने बताया 10%। 10% यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। नियम किसने दिया, तो लिंडमैन ने द्वारा दिया गया था। जैसे अगर हम आपको यहीं समझा दें कि घास जो है कौन खा रहा है, टिड्डा खाता है। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा। मेढक को कितना कौन खाएगा, तो सांप खाएगा। सांप को कौन खाता है, बाज या मोर जो भी हो। तो जैसे यहाँ पर 1000 कैलोरी अगर घास में मिल रहा है, तो 10% जो है किसको मिलेगा, तो टिड्डे को मिलेगा। अब फिर इस 10 में से कितना मिलेगा मेढक जो टिड्डा खाएगा,
तो इसमें से 10 ही % प्राप्त होगा, तो यही राइट ऑप्शन 10% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त सौर विकिरण प्रति इकाई क्षेत्र को के रूप डैश के रूप में जाना जाता है, तो किसे? तो सौर स्थिरांक यानी सोलर कांस्टेंट। ठीक है, सोलर कांस्टेंट यानी सही उत्तर हो जाएगा सौर स्थिरांक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी पैन भी होता है, SO2 होता है, ओजोन भी, ये सब द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक कौन होता है? यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है CO2 ये प्राथमिक है, बाकी सब द्वितीयक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर लिंडमैन द्वारा, सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल, तीनों जगह में पाए जाते हैं, तो राइट ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वी, और 200 सेंटीग्रेड से यहाँ पर तापमान होता है, सघन सेंटीमीटर से प्लस टेम्परेचर 30 डिग्री होता है, सघन 60 mm। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है, तो भारत का मीथेन का मुख्य स्रोत किससे माना जाता है? तो धान की खेती में जो है मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, फिर उसके बाद मटर के खेतों में पाया जाता है। ग्रीन हाउस देखिए गैस CH4 मीथेन जिसे बोलते हैं, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मध्यमंडल सबसे ठंडी परत माना जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला यानी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो है ध्रुव से 10 से 13 किलोमीटर 18 किलोमीटर माना जाता है, इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होता है क्षोभ मंडल। फिर समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर ऊंचाई तक माना जाता है। मध्यमंडल सबसे ठंडी परत माना जाता है, इसी में उल्का पिंड आके जल जाते हैं ठंडी परत होने के कारण। और चौथा कौन होता है? आयन मंडल। और पांचवा कौन होता है? तो बहिर्मंडल। तो 5 मंडल होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, तो जैव आवर्धन कहा जाता है। क्या कहता है? तो जैव आवर्धन, यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी शुष्क स्तंभरंभी अनुक्रमण में अनुगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता या करती है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? पहला लाइकेन। लाइकेन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देखते हैं। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो आर्द्रभूमि से जुड़ा है। किससे? आर्द्रभूमि से जुड़ा है, राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि आर्द्रभूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को। ठीक है, कब? 4 फरवरी को 1971 से। यहाँ पर लिखा गया 17 नंबर प्रश्न कि इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। किसके? कैडमियम के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगर हम पूछे पारा, तो पारा मिनीमाता रोग होता है। चलिए पारा से मिनीमाता। और यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इंस्टीट्यूट संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो क्या है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन वनस्पति हो जाएगा। वनस्पति उद्यान जो है इन सीटू जहाँ पर नहीं होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य इन सीटू होते हैं, बाकी वनस्पति उद्यान नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता? तो सूर्य की रोशनी नहीं होता है, जबकि बीज बोने के लिए हवा भी चाहिए, नमी भी चाहिए, पर्याप्त तापमान, लेकिन अगर अंकुरण होने के लिए रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 20 नंबर।
पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की तापमान सबसे अधिक हो जाता है। और 0 डिग्री क्या होता है? तो बर्फ़ बन जाता है। और 100 डिग्री क्या हो जाता है? तो बॉइलिंग होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है, तो किससे करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से करती है। राइट ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि मरुस्थल के पौधे के लिए अधिक संभावना है कि उनकी पत्तियां छोटी होती है। क्या होती हैं? उनकी पत्तियां छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 23 नंबर कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षाओं में पाई जाती है। केरल के शांत घाटी में सबसे ज़्यादा जो है उष्ण पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कृषि कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो घास स्थल जो है एक प्राकृतिक तंत्र का उदाहरण है। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कह रहा है कि पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो थार्नर टेंसले ने द्वारा दिया गया। एजी टेंसले के नाम से जाना जाता है। 1935 में दिया गया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 देखते हैं। जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का अध्ययन है, तो पारिस्थितिकी है। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कह रहा है 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीव आवर्धन बायोग्रेमफिकेशन पद से क्या उल्लेखित होता है? तो क्या होता है? राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि आहार के माध्यम से नष्ट होने योग्य प्रदूषकों को बढ़ती हुई मात्रा का संचयन। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा देखते हैं 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सहजीवी संघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो पौधों की जड़ी जो है पौधे की जड़ें। राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषण के स्वपोषी और विषमपोषी दोनों विधियों का उपयोग करता है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कीटभक्षी हो जाएगा। क्या? कीटभक्षी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जीवों में से इस संबंध जिसमें एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है परजीविता। क्या कहा जाता है? एक दूसरे को लाभ दूसरे को हानि होगा तो परजीविता का। संजीविता किसे कहते हैं? तो दोनों को लाभ होता है। जैसे क्या? भैंस के ऊपर कौवा बैठना या बगुला बैठना, जैसे दोनों लोग को हो जाएगा लाभ। उसका जुआ भी साफ हो रहा है भैंस का और बगुले को भोजन मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जीव विज्ञान में डैश दो जीवों के बीच का संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, इसे क्या कहते हैं? तो सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोजिता। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिनमें दोनों लाभान्वित होते हैं उसे सहसंजीवी कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 देखते हैं। जैव विविधता से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। कह रहा है कि जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर बढ़ती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर बढ़ती है। क्या होती है? तो बढ़ती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 22 मई को सन 2002 में पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता को मापने के गणितीय सूचकांकों में जो स्थानीय मापन में औसत प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है वह क्या कहलाता है? तो अल्फा इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फा इंडेक्स। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो पश्चिमी घाट में जो है माना जाता है। पश्चिमी घाट इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है? भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, पूर्वी और सुंडालैंड।
पश्चिमी इंडो और पूर्वी सुंडालैंड, ये 4 है स्पॉट। कुल 36 स्पॉट है विश्व में, 4 जो है भारत में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा GPP, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन पदार्थ की उत्पादन दर। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ में उत्पादन की दर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समीकरण GPP - R = NPP में R से निरूपित करता है, तो किसे करता है? श्वसन हानि को करता है। किसे? श्वसन हानि। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 देखते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को क्या कहते हैं? तो द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता। राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है अधिकतम जैव भार कहाँ उपलब्ध है? तो वन में है। कहाँ पर? वन सही उत्तर हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक है? कौन सा एक घटक है? तो कवक एक घटक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। तुलसी एक प्रकार का पौधा है जिसका पूजे में काम होता है। सर्प शेर ये सब होगा नहीं। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 देखते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी का एक जैव घटक होता है? कौन सा होता है? तो कवक होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला, यानी चौथा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे जीवमंडल का एक जैविक घटक है? तो कौन सा है? राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर 44 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला विकल्प तो सही हो जाएगा। कौन सा? पहला विकल्प, नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड में पड़ता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर स्थापना 1971 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 देखते हैं। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा हो जाएगा, ग्रीन गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंध है। राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 48 नंबर। कह रहा है कि पर्यावरण किससे बना है? तो पर्यावरण किससे बना है? तो परिधन आवरण जैविक और अजैविक कारकों से मिलकर बना है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो ऊन जो है जैव निम्नीकरण है। राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अपघट्य पदार्थ है? तो लकड़ी जैव अपघट्य पदार्थ है। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कह रहा है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किस प्रामाणिक डेटा प्रदान करती है? तो लुप्त पौधे और जानवरों को जो है रेड डाटा बुक में प्रमाणित किया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कह रहा है ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सभी विकल्प सही है। सभी विकल्प में क्या कहा जा रहा है? तो चलिए देख लेते हैं। ओजोन अत्यधिक क्रियाशील है। ओजोन हमें सूर्य से हानिकारक यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से विकिरण से बचाती है। ओजोन प्रकाश
रासायनिक स्माग का प्रमुख घटक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सभी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कह रहा है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ही उत्तर सही है। क्षोभ मंडल क्या कह रहा है, उसकी ऊंचाई औसत 13 किमी से 118 किलोमीटर तक माना जाता है। यहाँ ध्रुवी पर 13 माना जाता है, इक्वेटर रेखा पर 18 किलोमीटर माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर कूट बना के पूछा गया है। राइट ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। यानी पहला कह रहा है जो क्षोभ मंडल सबसे निचली घड़ी पर तो है, समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर तक माना जाता है। बाकी चौथा कह रहा है, तीसरा नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा उच्च मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है तो घटता है, ये वाला गलत हो जाएगा। बहिर्मंडल गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव न्यूनतम होता है, तो ये वाला पहला दूसरा चौथा सही हो जाएगा, इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए यहाँ पर बात करते हैं कौन सा 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। कौन सा कूट सही है ये आपको बताना है। तो नोकरेक कहाँ पाया जाता है, तो नोकरेक जो है पाया जाता है कहाँ, मेघालय में। और मानस कहाँ पाया जाता है, मानस असम का नेशनल पार्क है। सिमलीपाल उड़ीसा का है। अगस्त मलाई कहाँ का है, तो केरल का है। तो इस प्रकार राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं 57 नंबर। भारत में नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था। राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि इकोटोन का अर्थ होता है। तो इकोटोन का अर्थ होता है, इकोटोन वह है जहाँ दो बायोम मिलते हैं। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 देख लेते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संक्रमिका। क्या कहा जाता है, तो संक्रमिका कहा जाता है। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 3 में से कौन सा आर पर्यावरण के अनुकूलन माना जाता है। तो रिड्यूस और रिज्यू रिसाइकल, ये जो है पर्यावरण का जो है अनुकूलन माना जाता है, रिसाइकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। पहला विश्व पर्यावरण दिवस WED की स्थापना कब हुआ था। तो 1973 में हुआ था। कहाँ से, तो संयुक्त राष्ट्र से स्टॉकहोम सम्मेलन से जो है शुरुआत हुआ था 1972 में। और इसकी शुरुआत जो है पूरे भारत में जो है कब हुआ था, तो 1973 में। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर विश्व जल 2023 का थीम क्या है। तो विश्व जल दिवस का थीम यही है, एक्सेलरेटिंग चेंज। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा विकल्प हो जाएगा। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि भारत में अब तक कितने रामस्थल घोषित किए गए हैं। तो 75 रामस्थल घोषित किए जा चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 देख लेते हैं। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पूर्ण सुरक्षा और अपराध का प्रावधान है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अनुसूची 3, अनुसूची 4। तो पहला कह रहा है कि 1-3, दूसरा कह रहा है 2-4, तीसरा कह रहा है 1-2-4, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 1-2, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन पहला दूसरा, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 65 नंबर। 65 नंबर कह रहा है कि सौर स्थिरांक का मान क्या होता है। तो 1400 Wm² मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित में से क्या जल चक्र की प्रक्रिया नहीं है। तो अमोनिकरण जो है जल की क्रिया का कारण नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न दिया गया है 67 नंबर। जलीय चक्र से जुड़े हुए स्रोतों को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो C और A D आना B सही हो जाएगा। पहले क्या आएगा, C, फिर A, फिर D, फिर B। पहले यानी आएगा जैवमंडल, फिर क्या आएगा वायुमंडल, फिर उसके बाद स्थलमंडल, फिर उसके बाद जीवमंडल, ठीक है। राइट ऑप्शन इस तरह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 देखते हैं।
68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के महासागरों में पाए जाने वाले जल का प्रतिशत कितना है। तो 97% जो है खारा पानी है, बाकी 2.7% लवणी है। लवणी में जैसे अगर मान ली ग्लेशियर में कितना है तो 70% होता है, और यहीं पर 30% जो है पीने योग्य में माना जाता है, नदियों में, तालाबों में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 दिया गया है, महासागरों के जल की औसत लवणता कितनी होती है। तो 35% होता है। जल की औसत लवणता 35% माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपको बताना है, तो केवल दूसरा वाला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, तो दूसरा विकल्प यही कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का तुलना में महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध में अधिक पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया गया है 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समुद्र के पानी की लवणता की गणना 1000 ग्राम में होता है, यानी 1 लीटर पानी से घुले नमक की मात्रा के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 1000 ग्राम। मृत सागर में सबसे अधिक जो है पाया जाता है नमक, 1 लीटर पानी में 330 ग्राम के लगभग पाया जाता है नमक उसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो 1986 में रिपीट हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो रहा है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कह रहा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर को हुआ था, और पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार राइट ऑप्शन जो है चौथा विकल्प सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हंगुल परियोजना 1960 में नहीं आया था, बल्कि 70 में आया था, और राइट ऑप्शन नहीं है पूछा है, तो तीसरा सही हो जाए। बाकी गैंडा परियोजना 1987 में आया था, लाल पांडा परियोजना 1994 में आया था, हाथी परियोजना 1992 में आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, यानी ये राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नहीं, तो हंगोल परियोजना 1970 में आया था, तीसरा विकल्प से। भारत ने बाघ परियोजना की को कब शुरू किया गया। तो 1973 में किया गया, यूके जिम कॉर्बेट में, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट में। 1972 में बाघ की राष्ट्रीय पशु माना जाता है। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन एक क्षेत्रीय विकास परियोजना के लिए उष्णकटिबंधीय हरे जंगल को विनाश से बचाने के लिए एक सामाजिक आंदोलन क्षेत्रीय के रूप में भारतीय राज्य के आधारित था। तो कहाँ, केरल में। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया, राइट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1974 का, 1974 में। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस वर्ष अपना राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम शुरू किया। तो 1985। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 79 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, क्या है, तो बताना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो कब किया गया, तो 1974 में किया गया। राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आप लोग दिवस का दिन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक करके देख लीजिए, हमने एक वीडियो पूरा डिटेल में डाला है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा वो वीडियो, ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट चेक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है। तो समुद्र के स्तर में पृथ्वी वृद्धि, क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है। तो समुद्र के स्तर में वृद्धि हो देखने को मिल जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। तो कौन सा है, राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला ग्रीन हाउस सही हो जाएगा।
84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महोगनी रोजवुड किस बायोम के क्षेत्र हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर उष्णकटिबंधीय बायोम क्षेत्र वर्षा वन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 दिया गया है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21 में किसका उल्लेख करता है? तो 21वीं सदी का उल्लेख करता है। किसका? 21वीं सदी का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 87 कह रहा है ग्लोबल 500 अवार्ड से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। स्थापना 1987 में आ जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक प्रदूषक है? तो कौन सा है? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी माना जाएगा। ज्वालामुखी की राख और समुद्री के नमक कण और जंगल की आग, ये सब क्या माना जाता है? तो एक प्राकृतिक प्रदूषक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर डी हो जाता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो ठोस अपशिष्ट नहीं। क्या? ठोस अपशिष्ट। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजक का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा है? राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा? ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति सबसे अधिक व्यापक है? तो सुंदरवन में। कहाँ पर? सुंदरवन सही विकल्प हो जाएगा मैंग्रोव वन के लिए। DDT क्या है? तो एक अनियमितीकरण प्रदूषक है। क्या है? तो DDT कीटनाशक क्या है? तो अनियमितीकरण प्रदूषक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 93 कह रहा है कि पर्यावरण प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की नहीं होती है, बल्कि ऑक्सीजन वह छोड़ता है पौधा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड सही उत्तर, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 2 दिसंबर 1984 की रात हुआ था। यहाँ पर 1995 नंबर कह रहा है कि प्रथम ओजोन छिद्र डैश के ऊपर पाया गया। तो क्या पाया गया? अंटार्कटिका पाया गया। क्या पाया गया? अंटार्कटिका। राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 देखते हैं। नदी के जल प्रदूषक को किसके माध्यम से मापा जाता है? तो जल में वियोजित ऑक्सीजन। राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है। किससे? ओजोन परत। राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा विकल्प हो जाएगा। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 1987 से ओपन हुआ था। ठीक है। लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है? तो क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन को कम करना था। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका कहाँ है? तो जापान को टोक्यो में है। 1997 में लागू और 2005 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII की स्थापना कहाँ हुआ था? तो देहरादून 1982 में हुआ था। कहाँ? देहरादून 1982। क्वेश्चन नंबर चौथा सही हो जाता विकल्प। 100 नंबर प्रश्न कर रहा है घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर और सरिस्का डेजर्ट ये सब कहाँ है? तो राजस्थान में है। केवलादेव और उत्तर प्रदेश में दुधवा एकमात्र है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। गुजरात में क्या है? तो गिर एशियाई गब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है 101 जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किसने गढ़ा? तो किसने गढ़ा? तो नॉर्मन मायर्स ने जो है जैव विविधता का शब्द दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कह रहा है कि पारिस्थितिकी में ऊर्जा के प्रवाह का 10% का किसके द्वारा दिया गया था? तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। जैसा कि हमने बात करके आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को सीमित करता है? तो कौन करता है? राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। उच्च पोषक स्तरों पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। 104 नंबर का रहा है 16 वन में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पर?
पश्चिमी घाट में 16 वन पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर क्या होता है? तो उत्पादन द्वारा होता है। किसके द्वारा? उत्पादन। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और निवारण। राइट ऑप्शन यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ये आता है और फिर निवारण। फिर 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शाकाहारी खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दूसरे स्थान पर होता है। कौन सा? दूसरे स्थान पर। पहले प्लांट होगा, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी। देखिए इससे बना है, पहले शाकाहारी फिर मांस, पहले प्रोडक्ट जहाँ से पैदा होगा, फिर उसके बाद शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, फिर उसके बाद निवारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108 कह रहा है कि जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ कि उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। किसको? जो जैव मंडल को आवरित करता है। किसको? जैव मंडल। राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर कह रहा है कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एम्बेसबी यूनेस्को में शुरू किया गया। तो कब किया गया था? 1971। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कह रहा है कि पर्यावरण इन्वायरमेंट किससे बनता है? तो किससे बनता है? तो जीवी जैव घटकों द्वारा बनता है। भू आकृति और घटकों से बनता है। जैव अजैव और घटकों द्वारा बनता है, यानी उपर्युक्त सभी। या राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कह रहा है कि ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 112 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है, इसको करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प। पहला कह रहा है कि त्वचा कैंसर किसके कारण होता है? तो पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापमान जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र का क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ वर्षा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 कह रहा है UNEP के मुख्य संबंधित है किससे है? तो जैव विविधता के संरक्षण से है। किससे? जैव विविधता के संरक्षण से है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। 116 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है वाहन प्रदूषण का संबंध नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशा में होता है। यह प्रश्न इस बार पूछा गया था BPSC जो है 24 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ प्रश्न देखने को बन रहे हैं। तो इसी तरह एग्जाम में पूछा गया था। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से जैविक रूप में अपघटनीय है? तो क्या है? एल्युमिनियम और फायल। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि एक जलीय वातावरणों में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्लैंकटन कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, प्लैंकटन। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए और पता ही भी होगा। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सर्वाधिक अवाच्छादित राज्य कौन सा है? तो मिजोरम। अगर हम बात करें मिजोरम सबसे ज़्यादा घनत्व वाला पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम वन की बात करें प्रतिशत में कितना पाया जाता है तो हो जाएगा वहाँ पर MP, ठीक है, MP। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 122 नंबर का है ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है? तो परावैंगनी की किरण। कौन सा? परावैंगनी किरण। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 124 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कहाँ जहाँ जीव रहता है वह उस सटीक को जगह को क्या कहते हैं? तो आवास कहते हैं, यानी शेल्टर कहते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु सबसे अधिक
प्रदूषित करता है तो कौन सा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 126 कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक होता है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा होता है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पर ना तो कौन होता है, CO2 होता है और ना ही मीथेन होता है, ना ही नाइट्रोजन होता है, नाइट्राइड ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 127 नंबर। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में के कमी के आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम उठाया? तो क्योटो। किसने? तो क्योटो 1987 में। 2005 में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 128 नंबर। निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत सौर विकिरण के आपस संरक्षित में प्रकीर्ण होता है? तो 30% होता है। कौन सा? 30%। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी नाइट्राइड ऑक्साइड, ओजोन और मीथेन ये सब क्या होते हैं? तो ग्रीन हाउस गैस माने जाते हैं। नहीं है हाइड्रोजन। ओजोन अवक्षय के कारण होता है तो क्या होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। कौन सा? त्वचा कैंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 135 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? तो किसमें होती है? तो उष्णकटिबंधीय में होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। चलिए 136 नंबर बात कर लेते हैं। अजैव निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम समाधानों से एक है तो क्या है? तो पुनर्चक्रण सही उत्तर हो जाएगा। क्या? पुनर्चक्रण, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि बायोगैस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बायोगैस के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 138 देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा में फंसना। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता क्या है? एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव है क्या है? तो जैव विविधता कहलाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है तो 16 सितंबर 1987 से 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 141 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता? तो सौर ऊर्जा का उपयोग जो है नवीकरण नहीं बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 142 का है, जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी मदद के से उपयोग पदार्थों को परिवर्तित किया जा सकता है? तो जीवाणु। कौन सा? जीवाणु सही उत्तर हो जाएगा। सही विकल्प तीसरा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? तो हाइड्रोजन माना जाएगा। सही उत्तर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा एशिया की सबसे बड़ी मानी जाती है। चिल्का झील उड़ीसा। पुलकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वूलर झील कहाँ है? तो मीठे पानी के लिए माना जाता है। लोकटक झील जो है मणिपुर माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 बात कर लेते हैं। 146 नंबर कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप में प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है तो कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। फूलों की घाटी। WWF का क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प। 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। 149 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के पास है तो क्या है? तो क्षोभमंडल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कि घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च का उपभोक्ता होता है तो मांसाहारी। ठीक है, उच्च स्तर का मांसाहारी माना जाता है। और इसमें हालांकि शाकाहारी सर्वाहारी होना चाहिए लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर बी माना जा रहा है। दोस्तों अगर 150 प्रश्न हो गए, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो, मेहनत कर लगा हो
तो ये वीडियो लाइक करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है, और दूसरों को भी शेयर करिए, थोड़ा हेल्प करिए आप लोग मिलकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि भारत में जैव विविधता में कुल कितने तत्व स्थल पाए जाते हैं? तो 4 तत्व स्थल पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र है। क्या है? अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं। 154 नंबर का रहा है कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वनारोपण। ये भी प्रश्न 24 अगस्त को पूछा गया था बीपीएससी फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे मिक्सिंग प्रश्न कराए गए आपको, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। चलिए 155 नंबर बात कर लेते हैं, और ये लोग आप कमेंट में बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी को आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन दिया गया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट करके इसका ज़रूर उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।